बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो चांद रात मना चुके हैं, अब बस सोने जा रहे थे तो सोचा आप लोगों को भी चांद रात विश कर लें। और मेहंदियाँ लगा चुके हैं, दिखाओ भाई जन्नत अपना हाथ है दाइना। और अब्दुल्ला अभी अपने बकरे से फारिग हुआ है, उसको सुला के आया है तो नहा के अब खुद सोने लगा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी चांद रात अच्छे से मना रहे होंगे। चांद रात मुबारक। हेलो हेलो। ये अपनी लैंग्वेज में समझा रहे जो हम बोल रहे हैं। तो बाकी की वीडियो सुबह देखेंगे ईद वाले दिन और आपको विश करेंगे हम ईद मुबारक, ठीक है। उतनी देर के लिए आप करें इंतज़ार और हमें दें इजाज़त, और हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आते हैं मेरे व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझसे से हाय हाय एवरीबॉडी। तो जी आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। नो 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 नो, हम किंग मॉल नहीं जा रहे, हम चांद रात विश कर रहे हैं। ईद मुबारक। नहीं जी, हम किंग मॉल नहीं जा रहे हैं, बच्चा उस दिन का किंग मॉल पे स्टॉल। और आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और ये ईद खैर की हो, अल्लाह ताला खैर खैरियत से ईद गुजारें। और वैसे बारिश का मौसम है, ईद का थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो चुका है बिकॉज़ गंद बहुत पड़ जाता है बारिश से, लेकिन ठंडी भी हो गया ईद। एनीवेज दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, या गंद बर्दाश्त कर लो या गर्मी। तो बाकी चांद रात की बात करें तो उसकी तैयारी मैं कर चुकी हूँ, मेहंदी लगा चुकी हूँ, और बाकी बालों को स्ट्रेट करना है वो अभी रहता है, वो अभी मैं कर लूँगी। तो अब मैं आपसे शेयर करूँगी अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो मैं कल पहनने वाली हूँ। मतलब मेरा ईद का सूट है, जो ईद का जो जोड़ा है, और उसके साथ ज्वेलरी और उसके साथ फुटवेयर, मतलब सारी एसेसरीज़ जो मैं कल पहनने वाली हूँ वो उसकी डिटेल अभी मैं आपसे शेयर करूँगी। और बाकी तैयार होके ईद वाली वीडियो आपको कल मिलेगी। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेस की डिटेल। तो चलें देखते हैं अब इस ड्रेस की डिटेल। और ये है मेरा ईद का जोड़ा, और ये मैंने बाय किया था बीच ट्री से। ऑल ओवर शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी थी, इसके साथ कोई पैचेस वगैरह नहीं थे, तो मैंने इसके साथ ये लेस बाय की। और ये बड़ी खूबसूरत लेस है, इस तरह की लेसेस मार्केट में बहुत आई हुई हैं। इसी लेस के साथ ये वाली लेस मैंने ली थी, ये बारीक सी एक पट्टी थी और उसी के साथ पेयर बन रहा था, तो फिर मैंने दोनों बाय कर ली और ये बाजू पे लगवा ली। और इस तरह से मैंने वी में इसका गला बनवाया है, और स्ट्रेट खुला कुर्ता है, लॉन्ग शर्ट है। जैसे कि आजकल जो शर्ट्स हैं उनकी लेंथ ऑलरेडी लॉन्ग ही आ रही है बिकॉज ट्रेंडी है लॉन्ग शर्ट, तो ये भी स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट है। और बाजू के ऊपर इसके इस तरह से डिज़ाइनिंग है, आगे इस तरह प्लेट्स में लगा है जी टिशू, और ये टसल्स लगे हैं, और ये एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर ही थी, और यहाँ पे ये लेस लग गई है। अब आपको दिखाती हूँ इसका दामन। और ये है जी इस शर्ट का दामन, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑल ओवर जो शर्ट है वो एम्ब्रॉयडरी वाली थी, तो इसके नीचे इस तरह से मैंने मोटिव कट करवा दिया था थोड़ा डिज़ाइन ऐड करने के लिए। और बाकी उसके नीचे मैंने सारा लगवाया है ऑर्गेन्जा, और ये जितने कट्स बने हैं उसके ऊपर लगवा दिए हैं जी ये टसल्स हैंगिंग में। और साथ जो लेस बाजुओं पे ऐड की थी वही लेस मैंने इसके चॉक्स पे ऐड की है। और इस तरह से इसका है दामन, और सेम इसी तरह से इसकी बैक साइड है। इसकी बैक साइड पे क्योंकि कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, तो मैंने बस प्लेन के ऊपर ही वो वाला सेम मोटिव कट करवा के बैक का दामन डिज़ाइन कर लिया और साथ टिशू और टसल्स लगा लिए। अब देखते हैं जी इसका ट्राउज़र। और ये है जी इस सूट का ट्राउज़र, सेम कलर का ट्राउज़र है लेकिन प्लेन है, उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। तो इसके पौंचे पे मैंने इस तरह से ये प्लेट्स लगवाए हैं, ये सेम साइज़ के प्लेट्स सी के, तो उसके ऊपर ऑपोजिट साइड की सिलाइयाँ लगवाएं तो इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है। आई थिंक जिनको सिलाई आती है उनको तो समझ आ गया होगा। इस तरह से है जी इसका ट्राउज़र। और अब देखते हैं इसका दुपट्टा। और ये है जी इस सूट का दुपट्टा, और दुपट्टा इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे दुपट्टा बहुत प्यारा लगा था जिसकी वजह से मैंने सूट बाय किया। और इसके दुपट्टे के पल्लू पे मैंने इस तरह से ये सिल्क ऐड करवाई है, लाइक अगर इसको हम यूँ करें तो ये हैंगिंग में लगता है। बाकी ये पहन के आपको डिटेल समझ आ जाएगी कि दुपट्टा पहन के कैसा लगता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी एक्सेसरीज़ और फुटवेयर। और ये है जी मेरा जूता, ये मैंने ऑर्डर किया था जगह से। तो वैसे इनकी आउटलेट जो है वो वाई ब्लॉक में, मॉडल टाउन ब्लॉक में लाहौर है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।
और आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। इंस्टा पे इनका पेज है, आप वहाँ से ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हैं। ये जी ज्वेलरी मैं पहन रही हूँ, ये 2 अदद बैंगल्स, एक दोनों साइड्स पे, और साथ ये एक रिंग, और साथ में ये टॉप्स। ये मैंने ऑर्डर किया था, फुल ऑफ फैशन पेज है इंस्टाग्राम पे उधर, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आप ऑनलाइन इसको देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। ये थी जी मेरी चीज़ों की सारी डिटेल, और अब ये सब पहन के देखते हैं कि कैसा लगता है और आपसे शेयर करते हैं। तो ये है जी इस सूट की कंप्लीट लुक, और पहन के बहुत ही मज़े का लग रहा था। समर के लिहाज से कलर बड़े फ्रेश थे और बड़े ब्राइट कलर थे, और मज़ा आया मुझे सूट पहनने का। और होप सो आपको भी डिज़ाइनिंग समझ आ गई होगी और मज़ा भी आया होगा, और आप इसको कॉपी भी करेंगे। सबको 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 ईद मुबारक, सबको मुसलमानों तुम्हें ईद मुबारक, प्यारे हालू ईद मुबारक। इसके बाद बारी थी जी कुर्बानी की, और ये फ़र्ज़ अदा करने की। तो सबसे पहले कुर्बानी की मेरी अम्मी की तरफ, और उसके बाद फिर हम चले गए मुस्तफ़ा की दादों की तरफ, मतलब उमैर की तरफ। मुस्तफ़ा ईद मुबारक। और इसके बाद कुर्बानी हुई जी मुस्तफ़ा की दादों के घर, और सब ने खुद मिलके की, क्योंकि ये सवाब का काम था। सबको बहुत मज़ा आया। सो आप हमारा ईद व्लॉग एंजॉय करें। कहाँ पे? कैंट। मुस्तफ़ा आप कहाँ जा रहे हैं? ये, और ये हैं जी उमैर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक सब ठीक है, सबको ईद मुबारक बोल रहे ईद हैं। मुबारक सबको। ये हैं जी मेरे हब्बी, और मुस्तफ़ा के बाबा हमेशा उसके लिए गाना गाते हैं। गाएं मुस्तफ़ा। हम हैं तुम्हारे मुस्तफ़ा। और एक KFC पे हम गए हैं, तो वहाँ मेरे हाल से रश बहुत ज़्यादा। अब हम दूसरी पे जा रहे हैं। बच्चों का प्लान है जी KFC खाने का डिनर। आपने क्या खाना है? अच्छा भाई जल्दी जल्दी फैसला कर लो बच्चों क्या क्या खाना है। मैंने मुस्तफ़ा आप क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं चिकी मील। चिकी मील? नहीं, चिकी मील। फ्राइज खा रहा है भाई मुस्तफ़ा, सिर्फ फ्राइज खाता है। So, अब हम पहुंच गए हैं KFC। चलो। So, अब हम चलते हैं। मामा। इसके बाद जी हमेशा की तरह बच्चों को नज़र आ गया प्ले लैंड, और चाहे वो जैसा भी हो बच्चे तो नहीं छोड़ते, इसको एंजॉय करते हैं। तो हमेशा की तरह बच्चे घुस गए प्ले लैंड में खेलने के लिए, और मुस्तफ़ा हमेशा की तरह उन्हें देख रहा था, क्योंकि मुस्तफ़ा नई राइड्स एंजॉय करता, मुस्तफ़ा डरता है। और इतनी देर में उमैर ऑर्डर कर रहे थे, और फिर हमारा खाना भी आ गया, बच्चों का ऑर्डर आ गया, और जो हमने सबने ऑर्डर किया वो आ गया, और फिर बच्चों ने खाना खाया। और ये मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के बाबा मुस्तफ़ा के मसले हल करते हुए, हर जगह मुस्तफ़ा के बहुत मसले होते हैं और उसके बाबा हल करते हैं। और उसके बाद मुस्तफ़ा के बाबा की सिंगिंग, जो हमेशा ड्राइव में एक मेन पार्ट होती है हमारी ड्राइव का। ये थी जी आज की वीडियो और ईद का फर्स्ट डे और आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब आपने ये करना है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को भी क्लिक कर देना। अल्लाह हाफिज। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी इंशाल्लाह कल के सेकंड डे के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।